संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ और पहले ही दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इस हंगामे और शोर शराबे के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर डिटेल में चर्चा कराने की मांग उठा दी। उनका साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी और स्पीकर के बीच दो बार टोका टोकी हुई। एक बार जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया तो स्पीकर ने बोला, लिस्ट सरकार थोड़े बनाती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बार जब राहुल गांधी के बोलने के दौरान स्पीकर ने टोका तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया, बोलने दीजिए। सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। खैर, संसद में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के इस बयान को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जब अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संसद से बाहर निकले तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, आपने संसद में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चर्चा की मांग की है, क्या उम्मीद है? तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। सर, आपने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है चर्चा होगी सर? मुझे नहीं लगता। खैर, राज्यसभा में ये मुद्दा कुछ दूसरे अंदाज में छाया रहा। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा, कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने खुद माना है कि देश भर में कई लोगों के पास एक ही मतदाता सूची संख्या है। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का सवाल है। राज्यसभा के चेयरमैन ने इन मुद्दों पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। के कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ईगल ग्रुप बनाया गया है। हम लोगों ने लगातार, हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन के कान पे भी जू नहीं रेंग रही। हम लोग इस विषय को हम लोग उठाएंगे और लगातार इसके ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे।